सिद्धेभ्यः विश्वविज्ञं विधिं वेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यदे बुद्धं केशवं शंभवं शिवं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक्षण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। हाँ, जो एक महीने से आप लोग लगातार सुन रहे हैं, कुछ दिन के लिए मैंने कुछ ब्रेक लगाया था। गर्मी बढ़ गई थी, गर्मी शांत हो गई तो पुनः माइक शुरू हो गया। काय ताली काय बज रहे? अभी भी गर्मी है, कभी लो हो जाती, का हाई होती, कुछ होता रहता है, चलता रहता है। तो होना चाहिए, ये भी एक तरीका है। हम ये सोच रहे हैं, हम एक महीना तक अभी तक इस प्रकार कंटिन्यू लगातार प्रवचन अभी कहीं किए नहीं। करते हैं तो हफ्ते में एक बार, बात तो स्वाध्याय चलता है, ये तो चल रहा है विषय को लेकर के। महाराज के कारण हम भी चल रहे हैं, उनके हाथ पकड़े और चलो। तो अभी आप लोगों ने सुना, क्या सुना? पक्षपात को छोड़ के जिंदगी को निर्मल में बनाए। एक इस संदर्भित एक दुआ है कि पक्षपात छोड़े बिना साम्य भाव नहीं होए, साम्य भाव हुए बिना मुक्ति कभी न होए। तो हम आप लोग मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो साम्य भाव लाना जरूरी है। तो अभी हम अनादि काल से हम पक्षपात के बहाव में बहते आ रहे हैं अभी तक, इसीलिए यह परिस्थिति खड़ी हुई है। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान मुक्ति को प्राप्त हो गए, फिर भी उपसर्ग चल रहा है, कई क्षेत्रों पर चल रहा है। अभी एक छोटी रूप में ये भी है, हाँ, पार्श्वनाथ जी बैठे हैं और हम अंदर लेना चाहते हैं, बीच में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि हाँ, हम उनके ले जाने के लिए देरी कर रहे हैं। ये भी हम लोगों के ऊपर उपसर्ग है, हमारी ये भावना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ले जाने। लेकिन भावना से क्या होता है, अंदर में हमने पूर्व में इस प्रकार के कर्म किए हैं, वो कर्म आएंगे बाहर और वह सताएंगे। हमने ही प्रतिज्ञा ली थी, हम ही उसके विपरीत चलते हैं। क्यों चल रहे हैं? बात यह है कि कर्म इस प्रकार किए हैं, वो आगे स्टॉक में वो बाहर आएंगे, वो दिखाएंगे। फिर हमने कब किया, फिर याद करो। याद करें क्या, कहाँ तक अनादि से करते आ रहे हैं, अभी तक की बात थोड़ी है। तो विघ्न तो आएंगे, नहीं, विघ्नों का पूर्ण रूप से शांत करना ही हमारा पुरुषार्थ है, यही सही लग्नता माना चाहिए। हाँ, तो हम उनको देखते ही नहीं रहना चाहिए, अपने को साम्य भाव को लाना है। एक बार की बात है कि कुछ लोग गए संत के पास और कहने लगे, मुक्ति क्या, मुक्ति का मार्ग क्या है बताइए। तो साधु ने कहा, हाँ, हम बताते हैं। अभी आप ये काम करो, कब्रिस्तान जाओ, जहाँ पर अनंत आत्माएं सोई हैं, वहाँ जाकर गाली और पत्थर फेंक के आ जाओ। इससे क्या सरोकार? हैरान हो गए लोग। संत ने कहा, जहाँ पर कब्र हैं, वहाँ अनंत आत्मा सोए हैं, वहाँ जा कर के पत्थर फेंको और गाली गलौज दे के आ जाओ। हैरान हो गए। फिर भी संत ने कहा है, करो भाई। गए और गाली दिया, पत्थर फेंका, चले आए। कहा, जैसे संत को प्रणाम किया, हाँ, जैसे आपने कहा था वैसे हम लोगों ने भी किया। फिर बात कहते हैं, अपन जाओ, क्या करना, वहाँ जा कर के उनकी प्रशंसा करो और फूल चढ़ा के आओ। जो और हैरानी, पहले तो ऐसा कहा, अब के बार
ऐसा कहा, फूल चढ़ाओ, हाँ, प्रणाम करो और उनकी प्रशंसा करके आओ। हमने अपनी रुचि रखी है संत के सामने तो करना ही पड़ेगा। यह सब बात रहस्य तो वो जानते हैं, हमें इसकी ओर दृष्टिपात नहीं करना। गुरु आज्ञा है वो करना है, और जा करके उन्हें जैसा कहा था वैसे उन्हें जा करके प्रशंसा स्तुति वंदना की और फूल चढ़ा के आ गए। तो कहा हमने जैसे आपने कहा था ऐसा किया। तब संत जी बोलते हैं, बताओ जब आप लोगों ने गाली और पत्थर फेंके थे कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा। जब आप लोगों ने फूल और हाँ प्रशंसा हाँ आदि चढ़ाए उस वक्त कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। बस यही है मुक्ति का मार्ग। यहाँ पर बुरे हो या अच्छे हो, एक सा व्यवहार करना जिस दिन आ जाए वह मुक्ति मार्ग है। मुक्ति मार्ग और कुछ नहीं। मुक्ति के मार्ग में समसु दुखो समनो, हाँ क्या समसत्त बंधु वग्गो समसु दुखो प्रशंस निंद समो सम लोट कंचनो पुनः जीवित मरने समो समनो। तो आप इस दृष्टांत से समझ में आए ना, हमें यही करना है। क्योंकि वहाँ पर पक्षपात कर रहे थे, अब यहाँ पक्षपात नहीं करना। सबके प्रति एक सा व्यवहार, व्यवहार ही बहुत कठिन होता है। निश्चय बहुत सरल है। आचार्य महाराज कहते हैं निश्चय बहुत सरल है, व्यवहार बहुत कठिन है। व्यवहार तो ये बाहर में है, निश्चय आत्मा में है। हाँ, वो आत्मा में लीन हो जाए कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। और बाहर आते हैं तो रंग पंचमी चल रही, रंग पंचमी चल रही, अब तो उससे बच नहीं सकते आप। हाँ, आपको अनेक प्रकार के रंगों के द्वारा रंगित करेंगे तो उसको इसे बचा सकते हैं। इसलिए अपने आप में होना है। तो हमें व्यवहार को संभालना है। व्यवहार कई लोगों का कहना है व्यवहार हाँ झूठा है, निश्चय सत्य है। गलत है। व्यवहार ही निश्चय के को प्राप्त करते हैं। व्यवहार अपने लिए व्यवहार क्यों कर रहे हैं? निश्चय को प्राप्त करने के लिए। हाँ, निश्चय अपने आप में प्राप्त नहीं होता, व्यवहार ही निश्चय रूप में ढलता है, तब वह कार्य होता है। देखिए आप लोग व्यवहार कर रहे हैं क्या? भगवान को पूजा कर रहे हैं, वंदना स्तुति आदि कर, ये सब व्यवहार है। इसके द्वारा क्या हुआ? अपने में साम्यता आती जाएगी, शांति आती जाएगी, हमारी प्रवृत्ति सम्यक हो जाएगी। सम्यक हो जाएगी तो आपका निश्चय अपने आप प्राप्त होता है। तो यही व्यवहार करना अनिवार्य है। ये कई लोगों का कहना है कि व्यवहार झूठा है, निश्चय सही है। गलत। किसी ने पूछा, एक विद्वान ने एक विद्वान से पूछा कि व्यवहार झूठा है तो भगवान ने जो कहा है, जो भगवान ने जो कहा है वो निश्चय से कहा है कि व्यवहार से कहा है? बताओ। हाँ, निश्चय में कहा नहीं जाता। निश्चय में तो अनुभूति है। क्या? निश्चय में अनुभूति है, व्यवहार में कहा जाता। वह व्यवहार निश्चय को प्राप्त करने के लिए, उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कहा। तो यदि भगवान ने कहा है, जो भगवान की वाणी वो झूठी हो गई, क्योंकि व्यवहार से कहा गया है, निश्चय से तो कहा नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? आपकी जो जिनवानी आदि कह रहे, जिनवानी कहाँ रही? तो कहने का तात्पर्य है ऐसा व्यवहार हमें अपनाना चाहिए जिससे निश्चय की प्राप्ति हो, वह सम्यक व्यवहार कहलाता है। बाकी यदि हम व्यवहार करते हुए यदि निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, वह मिथ्या कहलाता है। तो हमें जो है व्यवहार करना है, व्यवहार के द्वारा ही सब कुछ होने वाला है। और यदि व्यवहार नहीं करते हैं तो गलत है। आज मुनि महाराज बना कि निश्चय से है, वो निश्चय में मुनि है ना और कुछ है, कुछ भी नहीं। फिर इसको पूछ क्यों रहे? उसको प्राप्त करने के लिए है। जब तक मुनि नहीं बनेगा, मुनि बन करके आत्मा में लीन होगा, तब वह निश्चय की प्राप्ति होगी। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार करना जरूरी है। उसके बिना वह तृप्ति नहीं होगी। वह आपके अनाजकालीन जो मिथ्या
भाव है वह नाश को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हम ये मान रहे हैं ना, हमारे पास अहंकार ऐसा है, उस अहंकार को मिटाने के लिए अपने को निश्चय को प्राप्त करने से पूर्व सम्यक व्यवहार करना जरूरी है, तभी वह निश्चय की अनुभूति हो सकती है, अन्यथा नहीं। व्यवहार 3 प्रकार के बताया। हाँ नहीं भूल रहा हूँ, मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का कौन सा महाराज? महाराज ने तो 2 प्रकार का है, एक व्यवहार है, एक निश्चय। तीसरा कौन सा है? उपचार व्यवहार, उपचार मार्ग भी एक है। उपचार मोक्ष मार्ग क्या? उपचार मोक्ष मार्ग को पहला अपनाना पड़ता है, फिर व्यवहार, फिर निश्चय। उपचार मोक्ष मार्ग कौन सा? ये नग्नत्व, ये क्या है? ये शरीराश्रित तो मोक्ष मार्ग है। इसके बिना आपको व्यवहार प्राप्त नहीं होगा। कौन सा व्यवहार? रत्नत्र की, भेद रत्नत्र की प्राप्ति नहीं होगी जब तक आप परिग्रह को त्याग करके इस जैनेश्वरी दीक्षा का संकल्प नहीं लोगे, तब तक वह रत्न भेद रत्नत्र प्राप्त नहीं होगा। और ये जो है 14 गुण स्थान के अंत तक रहेगा शरीर, समझे? ऐसे नहीं कि बीच में छूट जाता है। 14 गुण स्थान के अंत तक ये आपका साथ दे रहा है। इसलिए यह उपचार इसलिए है कि भिन्न 9 कर्म है, इसलिए इसको उपचार से मोक्ष मार्ग माना। फिर बाद व्यवहार कौन सा? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यह भी निश्चय नहीं, यह भी व्यवहार है। जब तक आप रत्नत्रय भेद रहेगा तब तक वह शुद्धोपभोग की अनुभूति नहीं कर सकेगा। तो शुद्धोपभोग की अनुभूति करने के लिए क्या करना पड़ता है? गुप्ती को अपनाना पड़ता है। गुप्ती क्या चीज़ है? वह है निश्चय को देने वाली चीज़ है। तो हम पहले व्यवहार उपचार को अपनाना पड़ेगा, फिर व्यवहार होगा, व्यवहार के बाद निश्चय की प्राप्ति होगी। जैसे आपको भूख लगी है, ये जानते हैं कि भोजन से क्या होगा? भूख मिटेगी। ये निर्णय हुआ, निश्चय नहीं हुआ। निर्णय किया कि भूख को मिटाना है तो भोजन करना होगा। तो भोजन ऐसा कहने से थोड़ी होगा, भोजन को बनाना पड़ेगा। भोजन को बनाना अर्थात व्यवहार हुआ। हाँ, गेहूँ लाए, पीसे, हाँ, चकला, चूल, तवा, अग्नि, सब को इकट्ठा किया। ये सब क्या है? व्यवहार। इससे थोड़ी भूख मिट रही, भूख इसी से मिटेगी। ये थोड़ी खाया जा रहा है, नहीं खाया जा रहा है, लेकिन खाने में ये सहायक है। जब तक ये रोटी बनने में तैयार है, जब तक ये नहीं लोगे, इसमें से एक भी चीज़ नहीं लोगे तो रोटी बनेगी नहीं। हाँ, बनेगी नहीं। और भोजन बनेगा नहीं तो फिर आपकी भूख मिट नहीं सकती। इसी प्रकार या मोक्ष आप पूरे अच्छे ढंग से आप करेंगे। हाँ, आप बना अच्छे ढंग से ज्ञान रखते हो तो सही, सामग्री तो इकट्ठा की, लेकिन बनाना नहीं आता तो वो काम नहीं। बनाना आना चाह रही है, वह उस वक्त उपयोग लग रहा है। हाँ, जल रही है, हाँ, क्या कच्ची है, आदि आदि सब वह देखती। ये सब व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार होना जरूरी है। नहीं तो कच्चे खाएंगे तो पेट बिगड़ जाएगा। हाँ, जल जाएगी तो खाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या इसको कहते सम्यक रूप से भोजन बनाओगे तो खाएंगे तो आपकी भूख मिटेगी। इसी प्रकार आप लोग दिन रात तो काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में आते ही व्यवहार से आपको क्या हो जाता है? एलर्जी होने लगती है। इसमें कुछ नहीं है का। इसका मतलब क्या है? हम चारित्र को अपनाना न चाहते, डायरेक्ट हम शुद्धोपभोग को प्राप्त करना चाहते। ऐसा हुआ ही नहीं। यदि हुआ होता तो महावीर भगवान ने क्यों छोड़ा? हाँ, क्यों छोड़ा? उनको क्या कमी थी? उनको पता है मुक्त तो होना ही था, निश्चय ही था ना। लेकिन इसको अपनाया क्यों उनने? बताओ। उपयोग, हाँ, क्यों अपनाया? तो यही तो अपनाया कि उन्होंने कहा, और कहने के बाद वे वो मौन रहे। जब तक वो शुद्ध नहीं हुए तब तक वह कभी भी किसी को कहा नहीं। 12 साल तक मौन रहे। आपको बता रहा हूँ ना, शुद्धोपयोग। काय कृत भी बताऊंगा हमको। 3 प्रकार के उपयोग बताए गए हैं।
अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग किसे कहेंगे बताऊं? क्या हुआ? ये क्या बता रहा है? ये अशुभोपयोग, मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बता रहा है? ये कायकृत क्या हुआ? अशुभोपयोग। प्रतिसम चल रहा, आ जा बेटा, हाँ भिला में लड़ाई कैसे हो रही, ये कायकृत बता रहा हूँ, ये अशुभोपयोग हुआ। शुभोपयोग आइए नमस्कार, हाँ भगवान के पास जाके प्रणाम करते हैं, आदि करते हैं, ये क्या हुआ? शुभोपयोग हुआ। और शुद्धोपयोग क्या है? बस हाथ पे हाथ बैठ जाना, क्या क्या है? ये शुद्धोपयोग है। उसमें क्या बाहर ये दिख रहा है, तो वह अंदर में ये प्रक्रिया चल रही है। उपयोग उपयोग में है तो शुद्धोपयोग है। उपयोग थोड़ा हाँ बाहर आता है, सम्यक रूप से व्यवहार करता है तो शुभोपयोग होता, और वह यदि असंयत हो जाता है तो अशुभोपयोग होता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक महीने से सुन रहे हैं, हमारे उपयोग में तब्दीली आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ये सुनने के बाद अशुभोपयोग हो रहा है कि शुभोपयोग हो रहा है बताओ? हाँ, यदि अशुभ, ये दो ही हो सकते हैं आपको लोगों को, क्योंकि वहाँ पर बैठने वाला वही, यहाँ आने वाला शुद्धोपयोग का रसास्वादन कर सकता है। तो आपको पास यहाँ आ सकते, बहुत जगह है, आ सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को अभी इतने बताने के बाद भी क्या नहीं हो रहा है? शुभोपयोग की ओर दृष्टिपात नहीं हो रहे। शुभोपयोग को निमित्त तो लेकर के, समझिए क्या कह रहा हूँ, शुभोपयोग को निमित्त लेकर अशुभोपयोग हो रहा है। क्या 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 हो रहा है? क्या हो रहा है? यही हो रहा है, शुभोपयोग निमित्त है। हम धर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? अशुभोपयोग। अशुभोपयोग क्या? धर्म ऐसा है क्या? लेकिन हमारे अज्ञानता है, हमने समझा कहाँ। धर्म क्षेत्र में आग करके भी हम धर्म की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उपयोग कौन सा है? अशुभोपयोग। तो क्या होगा? तभी तो थारी मारी हो गई। तो इसलिए नहीं, तो हमने इसलिए ब्रेक लगाया था, तो हम टेस्ट करके देख लें। हम बात तो कर रहे हैं शुभोपयोग शुद्धोपयोग की, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें आ रही, भैया ब्रेक के लगाओ, फिर बाद में पना फ्लो हो जाए, तो पना शुरू हो गया, शुभोपयोग की ओर दृष्टिपात हो रहे, अशुभोपयोग से शुभोपयोग की ओर दृष्टिपात हो गई। क्यों महाराज बंद किया? हाँ हाँ, हम ठीक ठीक, मतलब आप लोग जागृत हैं। हाँ, हम ये सोच रहे थे अशुभोपयोग की ओर दृष्टिपात हो रहा है, तो उसके लिए मैं उपदेश दे नहीं सकता। शुभोपयोग के लिए आप करते हो तो हम उपदेश दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हम 2 दिन के ब्रेक लगाया। कई लोगों ने आकर निवेदन किया, महाराज ऐसा ऐसा क्या हो रहा है? आप बीच में ऐसा हल्ला क्यों कर रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? तो इसलिए हम देखो भाई, हमारे बोलना नहीं वाला, थोड़ा शांत हो जाए फिर आ जाए। हाँ, बात क्या है, होना पड़ता है। कभी कभार क्या है, मास्टर से लोग जो है बच्चों को लाइन पे लाने के लिए बोलना बंद कर देते, कुछ कर दे, तो आप आ जाओ। फिर क्या करेंगे? फिर हाथ पैर जोड़ेंगे ना। हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ, कितनी बार हमने समझाया था, अब क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? अब इतना न करो। इस प्रकार, इसी प्रकार यहाँ हो रहा था, तो ठीक होता है, चलता है। संसार प्राणी है, मोही है, लिखता कर कह सकते हैं। हम एक सही में असही के बीच में काम करें तो ऐसा ही होगा ना। क्या पता होता है, ऐसा होता है। हाँ, ठीक होता है, लेकिन दया दृष्टि रख के करना ही पड़ता है। कभी कभार माँ जो है एकलौते बेटे को भी मारती है, मारती कि नहीं? हम तो ये कितने प्रयास किए उन्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए, और इतना करने के बाद फिर भी चाटा मार रहे हैं। अभी फिर क्या है? चाटा मारना इसलिए कि चाटा मारने के लिए नहीं कह रहे, तो लाइन लगा, नहीं तुम नहीं मारूंगी तो उल्टा हो जाएगा। और मारा वहाँ नहीं मिलना भरा था, फिर नहीं मिलना भरा देखेंगे। इस अपेक्षा लाइन हमारा कर्तव्य है, कर रहे हैं, और जिसका तकदीर हो वो बात अलग है, लेकिन है ऐसा होता है। अच्छे को भी करना पड़ता है, टेस्ट करके देखना पड़ता है। हाँ, अच्छे घोड़े हैं फिर भी हाथ में हंटर लेना ही पड़ता है ना। हाँ, एक जगह पढ़ा मैंने, कई प्रकार के घोड़े होते हैं, जब तक मारपीट नहीं करते तब तक घोड़े चलते ही नहीं। हाँ, और कोई घोड़े ऐसे होते हैं मारपीट की धमकी देना पड़ता है तब चलने लगते हैं। और कब हाँ, हंटर को हाथ में लेते ही चलने लगते हैं। और कोई ऐसे भी हैं हंटर के छाया देखते चलने लगते हैं।
तो आपको आप में कौन से हैं बताओ? हाँ, कौन से हैं बताओ? कौन से घोड़े हैं आप बताओ सही? काहे मुख से तो हंसी तो आ रही, बताओ। ऐसा नहीं, हम लोग तो समझे थे हंटर लेना न पड़े, हम लोग पाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा ये है, पहचान नहीं कर पाए। घोड़ों की पहचान भी हुआ करती है। हाँ, हम लोग देखा नहीं, क्यों? कोई बात नहीं, हमने तो गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार आए हैं, हमें कुछ नहीं, उनके जो भी होगा तो वो ही संभालने वाले हैं, हम बीच में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रिजल्ट देंगे, ठीक बात। लेकिन हमें अपने कर्तव्य को समझना है कि क्या करना है। तो हमें साम्य भाव को लाना है, समता को लाना है। तो समता दो प्रकार की हुआ करती है, एक अंतर समता, एक स्वरूप समता। स्वरूप समता अर्थात क्या? बाहरी पदार्थों में किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए, विकल्प न करते हुए जानना। और अंतर्गत समता सुख दुख में, जीवन मरण में, निंदा प्रशंसा में, इसमें साम रखना, यह अंतरंग क्या है? अंतर समता है। और बहिर समता किसी प्रकार के पदार्थ में विकल्प नहीं करना। समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना। अर्थ क्या हुआ? स्वभाव, सभी भूत अर्थात जीवों के प्रति एक भाव रखना, कुछ नहीं, सभी अपने कर्म के कारण ये भी रहे, सभी आत्माएं ही हैं। आत्मा की वो दृष्टि रखेंगे तो साम्य होगा। वो न छोटा न बड़ा है, न सांवला है न गोरा है, हाँ, न है उच्च है न नीच है, कुछ भी नहीं, ज्ञानी अज्ञानी सब विकल्प छोड़ो, केवल आत्मा की पास दृष्टिपात करते हैं तो स्वरूप समता प्राप्त होती है। और अंतरंग इसको देख करके हम अंतरंग में अपने आप को समझना है, न मैं न ज्ञानी हूँ, न मैं अज्ञानी हूँ, न मुनि हूँ, न ग्रस्त हूँ, कुछ भी नहीं, केवल मैं एक आत्म तत्व हूँ। बस ज्ञान दर्शन मेरा ईगो में ससदो अप्पा, नाण दर्शन लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। क्या है? शुद्ध आत्म तत्व की बात करने वाले कुंद कुंदाचार्य पावड़ में कह रहे, ईगो में ससुदो अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन मेरे लक्षण है। इसके अलावा जो भी भाव हो रहे हैं सब पराश्रित हैं, संयोगी बाहरी भाव है, इसमें मुझे किसी प्रकार से हर्ष विषाद नहीं करना ही मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव को नहीं समझने का कारण अनंत काल से मैं इस संसार में रुल रहा हूँ। ऐसे अपने आप को समझना होगा, तभी साम्य भाव अपने आत्मा में आ सकता है, अन्यथा वह आ नहीं सकता। आपका समय हो गया, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें साम्य भाव को लाने के लिए हमें ऐसा सम्यक व्यवहार करना है जिसके कारण वह निश्चय की उपलब्धि हो। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तुदानी त्वामुंद मानस ममांस